हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। पिछले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ चुके थे। उसमें जो कंपाउंड हमारा होता था, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती थी, उसमें हम लोग कुछ शब्दावली मतलब कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़े थे। जो टॉपिक्स उसमें आएंगे उसके बारे में क्या होगा, तो उसमें कुछ और टॉपिक्स बचा था, लिगेंड। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा, लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना इसको। लिगेंड, लीजेंट नहीं। ठीक, लीजेंट एक अलग शब्द होता है, लिगेंट एक अलग। अब लिगेंट यहाँ पे क्या होता है, लिगेंट ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई भी एक्स वाई करके है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे कोई भी जेड हो गया। ठीक, ऐसा कुछ भी जेड बन के हो गया होगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, जो क्या है, ये मानना है, बस अभी बताएंगे कैसे होता है। ये जो सेंट्रल मेटल है ना, जो सेंट्रल मेटल है, वो क्या करता है, वो लिगेंड क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, युग्म में देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको? सेंट्रल मेटल को। किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल को। उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड। लिगेंड के टाइप भी होते हैं, उस टाइप को भी हम लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो आप लिखोगे वह अणु, वह अणु, ठीक, आयन भी लिख सकते हो, वह अणु आयन, मूलक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। ठीक, जो जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय, केंद्रीय धातु, परमाणु, धातु परमाणु को को देता है, देता है, उसे 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 लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब होना भी नहीं चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि वह अणु आयन मूलक जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे बेटा? सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल जो एटम होगा उसको आपको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। उसी को हम लोग कहेंगे लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल, तो इसके पहले भी आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास थे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए K4 FeCN6, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है? ये है। लिगेंड कौन है? ये है। तो ये क्या करेगा बेटा? इसके देखो ऐसे, अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे, ये आयरन है, ये साइनाइड है, तो ये क्या करेगा? तीन तरफ से क्या होगा? ये ऐसे रहेगा। ठीक, तीन तरफ से सीएन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी, छह तरफ से। ठीक, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये होगा। अब समझ में आ रही है बात है? ये क्या है? सेंट्रल एटम है। ये कौन है? सेंट्रल एटम। और ये पूरे क्या है? लिगेंड है। अगर मैं इसका कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ तो हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो कि आप इसके कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये क्या है? कॉपर है। ये कौन है? कॉपर है। फिर इसके बाद आप क्या ले लो? अमोनिया भी कर सकते हो। अमोनिया क्या है? लिगेंड है। ठीक है, अमोनिया क्या है? लिगेंड है। ये इस प्रकार से सेंट्रल एटम कौन है? कॉपर है। अमोनिया क्या है? पूरा लिगेंड है। आप बना सकते हो इसमें। अगर कुछ और भी लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, Na ले सकते हो यहाँ पे। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये सब एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मैं इसमें पूछूं कि प्लस और माइनस कौन होगा, तो आप बता सकते हो ना। जो शुरू में होता है वो प्लस, जो लास्ट में होता है वो माइनस। ये कौन है? प्लस होगा, ये पूरा माइनस होगा। ये कौन होगा? प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस। क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, लिगेंड के प्रकार। क्या हेडिंग बनाओगे? लिगेंड के प्रकार। अगर हम लोग लिगेंड के प्रकार की बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे यहीं पे लिख रहे हैं ना, लिगेंड के प्रकार। हेडिंग बना लेना, लिगेंड के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ लिगेंड। क्या बनाओगे? टाइप ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे लिख लेना, यह चार प्रकार के या चार प्रकार का होता है, होता है। कोई दिक्कत नहीं ना होगी। फिर इसमें पहला क्या होगा? पहला क्या होता है इसमें?
एक दंती लिगेंड मतलब मोनोडेंटेड, एक दंती लिगेंड या लिगेंड्स कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द्विदंती मतलब बाइडेंटेड, ठीक है, द्विदंती लिगेंड। फिर यहाँ पे कौन होगा, बहुदंती मतलब पाली, ठीक है, बहुदंती लिगेंड, इसको हम लोग पॉली लिगेंड कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन आता है, उभय, ठीक, उभय दंती लिगेंड, जिसको आप एम्फीडेंटेड बोलते हो ना, एम्फी का मतलब जानते हो ना, जो दोनों तरफ, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मेढक कौन है, एम्फी है, क्योंकि वो क्या करता है, टेरेस्ट्रियल भी है और इक्वाटिक है, मतलब वो जल में भी रहता है और किस में रहता है, स्थल पे भी रहता है, भूमि पे भी रहता है। तो यहाँ पे उभयदंती लिगेंड के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें इसका क्या लिखोगे, मोनोडेंटेड इसको कहते हैं, या फिर यूनिडेंटेड भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिडेंटेड लिगेंड, लिगेंड्स कह दो। इसको क्या कहते हैं, बाईडेंटेड, बाईडेंटेड लिगेंड, इसको कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, इसको क्या कहेंगे, एम्फी, क्या कहेंगे, एम्फी डेंटेड लिगेंड, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, एम्फीडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना, देखो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, तुम नाम से ही बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हो, डिफिनीशन रटने की कोशिश मत करना, नाम से आइडेंटिफाई करना। यूनी का मतलब होगा एक, लिगेंड का क्या मतलब होता था, जो सेंट्रल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो यहाँ पे कौन होगा, एक डोनेट करेगा, यहाँ दो, यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे दो तरीके से होंगे, इसको समझाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है भाई साहब, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इस पे फोकस करिएगा। तो हेडिंग बनाओ इसका, पहला पहला हेडिंग बनाइए, फिर इसको डिफिनीशन लिखिएगा, एक दंती लिगेंड, ठीक, एक दंती लिगेंड में क्या होगा, इसका डिफिनीशन आप कैसे लिखोगे, बोलोगे वे लिगेंड, क्या बोलोगे, वे लिगेंड जो कि केंद्रीय परमाणु को, जो कि केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, ये भी लिख सकते हो, लिखना इसमें वे लिगेंड, वे लिगेंड जो जो केंद्रीय केंद्रीय परमाणु, धातु भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन का एक युग्म, एक युग्म युग्म देते हैं, ठीक है, एक युग्म देते हैं बेटा, इसलिए क्या बोला जा रहा है, एक दंती। एग्जाम्पल याद रखना, सबकी एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो चीजें है ना, केवल ये आपको 12th तक नहीं काम देगा, आगे जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोगे तो ये एग्जाम्पल ही आपसे दे के पूछ लेगा कि यूनिडेंटेड है, बाईडेंटेड है, कि मोनो है, कि पॉली है, कि कौन है। आप क्या करोगे, बताओगे ना, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं बता पाओगे। इसमें वाटर याद रखना, वाटर हमेशा पूछा जाता है कि वाटर किसमें है, ठीक है, वाटर हो जाता है, अमोनिया आप ले सकते हो, ऐसे कई सारे आपके पास बहुत सारे रहते हैं, जिनके बारे में आप बोल सकते हो कि क्या है, मोनोडेंटेड है, क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर इससे भी नहीं समझ पाते हो ना, तो सबसे सिंपल सा आसान सा तरीका याद रखना, कि जिसपे क्या होगा, ऐसे -1 1 आएगा, -1, तो क्या होगा, मोनो होगा, या यूनी आप कह सकते हो, यहाँ तक नोट करो। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाना है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे, यहाँ पे द्विदंती लिगेंड, ठीक है, द्विदंती लिगेंड, इसको कहते हैं बाईडेंटेड। इसमें क्या होगा, वही सेम डिफिनीशन होगा, आप ये बोलोगे इसमें वे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन का, लिखिएगा वे लिगेंड
जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन का दो युग्म देते हैं, ठीक, उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। द्विदंती लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? एग्जाम्पल के लिए EN, ये क्या होता है? इसका कमेंट में जरूर फुल फॉर्म बताना, ये पूछा जाता है और उम्मीद है कि बता भी ले जाओगे। नहीं पता होगा तो हम बताएंगे, लेकिन पहले सोचो होगा क्या। ये हो गया, और क्या आ सकता है? CO3 2- हो सकता है, और C2O4 2-। इसको क्या कहते हैं? नाम बताओ जरा। इसको और इसको कहते हैं ऑक्जिलेट। क्या कहते हैं? ऑक्जिलेट आयन कहते हैं। ऑक्जिलेट, भाई हिंदी गलत लिखा होगा तो लिख लेना, ऑक्जिलेट आयन। और इसको कहते हैं क्या? इसको जल्दी से बताओ। इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। अगर हम लोग इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ठीक। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो गया, ये एमीन है ना, बोलो ये एमीन है। अब यहाँ पे 2 है, एथियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम लोग IPC नेम से हिसाब से देखें तो 2 है, कार्बन 2 है तो एथियन हो जाएगा। और 1 2 मतलब पहले और दूसरे से क्या लगा है? तो यहाँ पे 1 और 2 कौन लगा है? एमीन। कौन लगा है? एमीन। तो इसी का नाम हो जाता है एथिलीन डाइएमीन। क्लियर है? यहाँ पे डाई लिख दो, यहाँ पे डाई एमीन। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, तीसरा क्या था? बहुदंती लिगेंड, ठीक है। बहुदंती में क्या होगा? सेम डिफिनीशन वहीं पे रहेगा, बस यहाँ पे क्या कर देगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 या 2 से अधिक देगा। तो यहाँ पे लिखोगे वे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन का 2 या अधिक युग्म देता है, उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं, ठीक है। उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लेना सब, ठीक है। और ये इसका चलो नाम बताओ, ये एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सबके नाम आने चाहिए आपको, ठीक। अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या करोगे? नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे? एथिलीन डाई, बोलो एथिलीन डाई एमीन ट्राई का मतलब यहाँ पे, ठीक है, 3 है ना, तो ट्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए से क्या आएगा? एसीटेट। इसका नाम क्या लिखोगे? एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा। 4 है तो टेट्रा हो जाएगा ना, टेट्रा एसीटेट। क्या आप नाम लिख लोगे?
तो इसका नाम खुद से आप लिख लेना। ठीक, इतना नोट करिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा उभयदंती। नेक्स्ट हेडिंग बनाना उभयदंती। उभय ठीक, उभयदंती का क्या मतलब होगा? लिगेंड। उभयदंती का लिगेंड का मतलब इसमें होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगेंड होगा ना, उसमें दो या दो से अधिक होगा, लेकिन एक टाइम पर एक ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे हमारे फैमिली मेंबर में हमेशा कई लोग होते हैं कमाने वाले, ठीक है, कई लोग 3-4 लोग भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो एक टाइम पर एक ही लोग पैसा देता है। बोलो सब तो नहीं दे सकते ना, तो उसी प्रकार से इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे जो लिगेंड होंगे, उस लिगेंड के साथ जो रहने वाला एटम होगा भाई, उसमें एक या एक से अधिक लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही लिगेंड देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये शर्त है। इसमें क्या लिखोगे, वे लिगेंड जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन दान करने दान करने के लिए दो या भिन्न भिन्न ठीक, दो या भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित हो उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। उभयदंती लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना? उभयदंती फॉर एग्जाम्पल की तरह समझो, ये ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख लेना, इलेक्ट्रॉन दान करते समय समय एक ही परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ठीक, एक टाइम पर एक ही देगा। सपोज करिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपका मेटल हो गया, कोई भी एम मतलब मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn, कौन है ये, साइनाइड है ना, Cn साइनाइड हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है वो कार्बन, कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन। इसका जो नाम होगा वो क्या लिखोगे आप, साइनो। क्या लिखोगे, साइनो, साइनाइड है तो साइनो, या फिर क्या कहते हो, या साइनाइडो, बोलो, ये भी कहते हो ना, साइनाइडो। ठीक, अगर हम फिर से कहें इसी मेटल को अगर एक बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे तो इसको क्या कहते हो, थायो, बोलो, सॉरी यहाँ पे आइसो कहते हो, इसको आइसो, सब ये सब पढ़े हुए हो, आइसो साइनो कहते हो, या फिर इसको क्या कहते हो, आइसो साइनाइडो, आइसो साइनाइडो। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लूँ तो दूसरा, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूसरा लूँ, ये मेटल हो गया, यहाँ पे कौन ले लूँ, NO, नाइट्रेट की नाइट्राइट, जरा कमेंट में बताना कि ये नाइट्रेट है कि नाइट्राइट। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिखते हैं नाइट्राइटो, ठीक, नाइट्राइटो N, कौन, क्योंकि नाइट्रोजन दे रहा है। अब देखो, अब अगर मैं यहीं पे बोलूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन देने लगे, सेम वही चीज है ना, बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो
O, क्योंकि अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखो ना, बोल रहा है कि यहाँ पर एक ही परमाणु में दो लोग होंगे, मतलब दो परमाणुओं में दोनों अपने अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही देगा और नाम भी उसका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम भी उसका बदल जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो फिर से देख लो एक बार इसको। अगर हम यहाँ पर इसको लें, जरा इसको बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? थायोसाइनाइड। पहले सल्फर आ जाता है तो इसको कहते हैं थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड, ठीक, या थायोसाइनाइडो कह लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अब कौन करेगा, अब यहाँ पे नाइट्रोजन करने लगे कुछ इस प्रकार से, ठीक, तो इसको क्या बोलोगे यहाँ पे बोलोगे आइसो थायोसाइनाइड, आइसो थायो साइनाइडो। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए। दो तीन टॉपिक और है इम्पोर्टेंट, वो पढ़ा देते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, चलो एक बार इसका देख लो, ईएन, जो ईएन है इसका डायग्राम कैसे बनता है, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए फैलाकर तो वो कैसे बनता है? ईएन मतलब पता है ना क्या रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे एथिलीन 2 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और आप जानते हैं यहाँ पे 2 होगा, ठीक, नाइट्रोजन होगा, और इस प्रकार से होता है। ईएन की बात नहीं हो रही है, सॉरी बेटा, यहाँ पे ईएन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है EDTA4। अगर हम लोग इसका देखें तो इसका नाम पता है ना क्या होगा? फिर सेम वही चीजें हैं कुछ इस प्रकार से। एसीटो 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेट्रा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं, ठीक है। होमोलेप्टिक संकुल, ये सब वर्ड्स छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे होमो का क्या मतलब होता है? सेम। होमो का मतलब सेम हो गया है ना। संकुल तो जानते हो, तो ये बोला जाता है वे उपसह संयोजक यौगिक जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड हो। क्या हो? एक ही प्रकार के लिगेंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक। तो आप लिखोगे क्या? वे उपसंयोजक, उपसंयोजक यौगिक, यौगिक जिसमें जिसमें एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का लिगेंड, लिगेंड उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसे होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें? इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत साधारण सी बात है। बोला जा रहा है कि जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो, ठीक है, उसे कहते हैं। जिसमें आप बोल सकते हो या फिर केवल एक ही प्रकार का हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकार का मतलब एक ही। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लूं कुछ इस प्रकार से, एक ही प्रकार का इसमें है ना लिगेंड, ठीक, ये लिगेंड है और ये सेंट्रल एटम है, ये तुम लोगों को पता है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब एक ही प्रकार के इसमें हो। अगर यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक, ये भी हो गया, देख के पहचान ही सकते हो। ये 6 है और ये 2 है, ठीक, ये सब एक ही प्रकार के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाना हेट्रोलेप्टिक्स, हेट्रोलेप्टिक
संकुल। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। तो डिफरेंट जैसे आ गया उसमें क्या हो गया? दो होगा, ठीक है, या एक प्रकार से अधिक बोल सकते हो या फिर भिन्न भिन्न लिगेंड हो सकते हैं। तो लिखोगे वे उपसंयोजक संयोजक यौगिक जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो उसे हेट्रो, यहाँ पे भाई हेट्रो बना लेना, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो जाता है? Cr हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा, ठीक है, वाटर 5 रहेगा, एक अमोनिया। तो डिफरेंट आ गया, बोलो यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड आ गए कि नहीं? ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल भी दे सकते हो, K4FeCN कितना हो जाए 5 और यहाँ पे कितना हो जाए Br8। तो ये सब डिफरेंट है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए यहाँ पे इसको जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चीलेट लिगेंड, जिसको हम लोग चिलेट भी बोला जाता है। तो इसमें परेशान नहीं होना, चिलेट कहो या फिर चिलेट, कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है ऐसा द्विदंतु या बहुदंतु लिगेंड जो एक केंद्रीय परमाणु, ठीक, एक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक छल्ला मतलब रिंग जैसा या वलय का निर्माण करे, उसे कहते हैं किलेट। क्या कहते हैं? किलेट कहते हैं। यह ज्यादा स्थायी होता है, जितना वलय होगा उतना अस्थायी होगा, जितना ज्यादा उसमें रिंग पाए जाएंगे वो उतना ज्यादा अस्थायी होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो ये होता है कॉपर, बीच में ये ऐसे हो गया। अब इधर देखो, अब इधर कौन लग गया? एमीन NH3, ठीक है, एमीन लग गया है। अब यहाँ पे कौन आ गया? देखो यहाँ पे कौन आ गया? एथिलीन हो गया कि नहीं? ठीक है, ये एथिलीन। ठीक, अब इसी तरह बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, ये एमीन लगा दो। कभी कभी देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसा भी बनाया रहेगा, तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है, सेम चीजें वही है। ऐसा कर दो, फिर यहाँ पे ये, ठीक, ये रिंग बन गया ना। तो जितना ज्यादा ये रिंग बनेगा उतनी ही ज्यादा ये क्या होगा? स्टेबल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसमें IPSC नेम इसका। IPSC नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी पुट अप होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।